मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की आज अहम बैठक। सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं पर होगी चर्चा। भविष्य का रोड मैप होगा तय। महिला कर्मचारियों को सीएम राजी का तोहफा। 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी महिला कर्मचारी। 15 अगस्त को व्यवस्था लागू करने का ऐलान करेंगी मुख्यमंत्री। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्रा फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ललित मोदी ने अपनी पारी घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले जी राजस्थान न्यूज पर 2 दिन पहले ही जी मीडिया ने आपको बताया था कि ललित मोदी ये फैसला ले सकते हैं और अब हमारी खबर पर मुहर लग गई है। ललित मोदी ने क्रिकेट की सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। ललित मोदी ने अपने इस्तीफे की कॉपी पर कहा है कि अब बीसीसीआई और आरसीए मिलकर काम करें। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब बीसीसीआई को अपना काम करना चाहिए। आरसीए का फंड अब तुरंत रिलीज करना चाहिए और मेरी वजह से ही बीसीसीआई ने फंड रोक रखा था। मुझे उस अपराध की सजा मिली जो मैंने नहीं किया। ललित मोदी ने कहा कि अब अगली पीढ़ी संभाले क्रिकेट को। 33 जिला संघों ने मुझ पर पूरा भरोसा किया, मेरा सहयोग दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं हमेशा क्रिकेट का प्रशंसक रहा हूं और रहूंगा। तो आरसीए से जुड़े सभी लोगों को उन्होंने शुक्रिया कहा है और बीसीसीआई को इस्तीफा भेजा है। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिकेट हित में वो सभी पदों को छोड़ रहे हैं। ललित मोदी की क्रिकेट से विदाई हो गई इसी के साथ। और आपको बता दें कि जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी ने बताई थी कि 3 चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी बीसीसीआई को दी गई है, बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी को भेजी गई है। दूसरी चिट्ठी फैंस के लिए है और तीसरी आरसीए के सदस्यों के लिए, क्योंकि आरसीए से एक लंबा जुड़ाव था ललित मोदी का। कई सारे कीर्तिमान, कई सारी उपलब्धियां उनके नाम रही, लेकिन 2010 से उनके करियर का पतन होना शुरू हुआ। कई विवादों में वो घिर गए, देश तक छोड़ना पड़ा, आरसीए के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा दबाव की वजह से। फिर नजर थी नागौर संघ पर जिसको निलंबित करने की बात कही गई, यहां तक कि नांदू को भी हटाने की बात कही गई। तो तमाम उतार चढ़ाव के बीच में ये कहा जा रहा था कि अगर ललित मोदी हट जाते हैं तो आरसीए पर जो 3 साल से बैन लगा रखा है बीसीसीआई ने, वो बैन हट जाएगा। फंड जो रुका हुआ है वो फंड वापस आ जाएगा। लेकिन अब क्या ये राह इतनी आसान है? क्योंकि कोर्ट में ये मसला है। जब अभी हमने सीपी जोशी से बात की तो उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को जब सुनवाई होगी तो सबकी निगाहें वहां पर होंगी कि कोर्ट की तरफ से क्या होता है, बीसीसीआई की तरफ से अब क्या कुछ कहा जाता है। हमारे सहयोगी लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नरेश से हम लगातार बात करें क्योंकि वो शुरू से इस मसले को देखते आए हैं। नरेश, कोर्ट पर अब सबकी निगाहें 23 अगस्त पर। अगर कल की सुनवाई की बात की जाए तो कल क्या कुछ हुआ उस पर भी आपसे बात करेंगे और हमारे व्यूवर्स के लिए भी हम कह रहे हैं कि अगर आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे साथ करौली जिला संघ के सचिव शिवचरण माली जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। शिवचरण जी, क्या कहेंगे आप? ललित मोदी से इस प्रकार के निर्णय की लंबे समय से अपेक्षा थी। क्रिकेट के हित में इस तरह का अपना फैसला लेंगे, देर से ही सही, लेकिन उन्होंने फैसला दिया है तो निश्चित रूप से ये राजस्थान में क्रिकेट के लिए राह सुगम करेगा। क्रिकेट बेहतर होगी इससे। बीसीसीआई की सारी बाधाएं निपटने में इसमें सहयोग मिलेगा। जी, ये आरसीए के लिए कदम है। अगर जिला संघों की बात की जाए शिवचरण जी, तो जिला संघों में भी कई सारे उठापटक देखने को मिले। अभी राजपूताना लीग को लेकर ही जयपुर जिला संघ जो है उसके अध्यक्ष ने कहा था कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या अब इसके जरिए आप अपनी मांगों को उठाएंगे कि जो जिला संघ है उनको और मजबूती मिल सके? अब ये तो एक बार ये काम होता है। राजस्थान क्रिकेट संघ उस संकट से उभरे सबसे पहले तो जो बीसीसीआई की तरफ से चल रहा है, उसके बाद में फिर बेंच बैठ के सारे काम आगे बढ़ेंगे। और पहली जिम्मेदारी तो राजस्थान क्रिकेट संघ में जो पदाधिकारी चुन के आए हैं उनकी है कि वो अपने आपसी मतभेद हैं जो भी किसी तरह के हैं, व्यक्तिगत है या क्रिकेट की बेहतरी को लेकर के हैं या और कोई वजह से है, उनको दूर करें। यानी कि आप स्वीकारते हैं कि मतभेद बहुत ज्यादा है, विवाद बहुत ज्यादा है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है, इस वजह से आरसीए सफर कर रही है, इसलिए राजस्थान क्रिकेट संघ सफर कर रहा है। निश्चित तौर से ये तो एक ऐसी चीज है, इसको सभी जानते हैं, आम व्यक्ति भी जानता है, क्रिकेटर भी जानते हैं
क्रिकेट से जुड़े सारे लोग जानते हैं कि गुटबाजी और आपसी विवादों की वजह से ही राजस्थान की क्रिकेट में स्थिति ठीक नहीं है। तो सबसे पहले पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो आपसी मतभेद भुला करके सबको साथ में लेकर के क्रिकेट की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। और सर ये बात ये हो रही है कि अब लोढ़ा कमेटी को सबसे पहले आरसीए ने अप्लाई किया उसे, अब ये हो रहा है कि जिला संघों में भी इसको अप्लाई किया जाए, क्योंकि अभी ये विवाद तो खत्म नहीं हुआ लेकिन जिला संघों की भी जिम्मेदारी बनती है। क्या इस दिशा में भी आप सोचेंगे? आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार आरसीए ठीक हो उसके बाद में सब तरह से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि क्रिकेट की बेहतरी हो और जो काम ठीक ढंग से जो क्लब नहीं चल पा रहे हैं, एसोसिएशन नहीं चल पा रही है, वो बेहतर ढंग से चले, ज्यादा लोगों का जुड़ाव हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। होना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से हो कि एक विवाद पैदा होने के बजाय एक ठीक तरीके से सहज तरीके से चीजें आगे बढ़े। करौली क्रिकेट संघ की अब क्या उम्मीद? क्या जी? करौली क्रिकेट संघ की अब क्या उम्मीद? क्या उम्मीद है जी? करौली क्रिकेट संघ की बेहतर उम्मीद है, जो भी करना चाहिए जी। आप क्या अपेक्षा करते हैं, आप बताएं। वो तो सर आप बताएंगे कि अपेक्षा, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए सीधे आप जुड़े हुए हैं, तो वो आप बताएंगे ना कि अब आप आरसीए से क्या अपेक्षा करते हैं, आप बीसीसीआई से क्या अपेक्षा करते हैं, आप अपने स्तर पर क्या करेंगे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान क्रिकेट संघ एक बार ठीक स्थिति में आए, वर्षों से एक लॉक पड़ा हुआ है, उसके बाद में सारी अपेक्षाएं और सारे गिले शिकवे दूर होंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है शिवचरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो करौली क्रिकेट संघ के सचिव शिवचरण माली जुड़े थे, जिनका कहना है कि आरसीए पहले दुरुस्त हो, वहां पर जो मतभेद हैं, जो गुटबाजी है वो खत्म हो, तब जाकर के क्रिकेट का जो स्वरूप है राजस्थान में उसमें सुधार आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्रिकेट संघों की जो जिला संघ हैं उनकी क्या यहां पर जिम्मेदारी बनती है, उनमें क्या ओवरहॉलिंग की जरूरत है उसमें भी, क्योंकि एक पैरेलल प्रोसेस होता है। अगर आरसीए बेहतर करेगा, जिला संघों में अगर उठापटक रहेगी तो भी बेहतर भविष्य यहां पर क्रिकेट का नहीं नजर आता है। नरेश क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभी शिवचरण माली ने भी कहा, शिवचरण माली खुद है वो आरसीए के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसके अलावा खेल परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपने समय में भी एक खेल नीति बनाई थी जिनमें ये सारे नियम जो अभी लोढ़ा कमेटी ने किए हैं उनमें से अधिकांश नियम उस खेल नीति में भी थे, हालांकि वो लागू नहीं हो पाए। तो कहीं न कहीं जैसे उन्होंने भी कहा कि सबसे पहला जो मामला वो ये है कि आरसीए के जो जिला संघ है वो अपना जो मतभेद है, अपनी जो गुटबाजी है उसको बंद करे, उसको सुलझाए, तभी क्रिकेट की जो है वो भलाई हो सकेगी। क्योंकि जो शिवचरण माली है वो काफी समय से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि किस तरह से गुटबाजी होती है और किस कारण से गुटबाजी होती है। इसीलिए उन्होंने जो बड़ा मुद्दा ये उठाया है कि ललित मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन बड़ा जो सवाल है कि जो आरसीए में जो गुटबाजी है उसका अंत कैसे होगा, वो गुटबाजी कैसे खत्म होगी? क्या ललित मोदी का इस्तीफा देना या अभी जो नागौर जिला संघ का जो मामला है क्या वो आरसीए के विवाद का एक स्थायी हल हो सकता है? तो ऐसे में जब तक जिला संघों के जो विवाद है वो खत्म नहीं होंगे, जिला संघों के आपसी जो मतभेद है वो खत्म नहीं होंगे, जब तक वो एक जाजम पे नहीं बैठेंगे, जब तक वो कोर्ट को छोड़ के पिच की बात नहीं करेंगे, तब तक आरसीए का जो विवाद है वो स्थायी रूप से हल नहीं हो सकता। इस बीच हमारे साथ जो एक हमारे मेहमान मौजूद है, आरसीए के पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं विवेक व्यास, जो टोंक जिला संघ से आते हैं, पैसे से वकील भी है, काफी समझ रखते हैं क्रिकेट की और कोर्ट की, तो इनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। विवेक जी, एक जो बड़ी अड़चन आ रही थी ललित मोदी की, वो अड़चन दूर होती नजर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा है, उनका ये कहना है कि सभी पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब जो ये माने, क्या आप भी उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में क्रिकेट की है वो वापसी होगी? आप कुछ जो क्रिकेट आयोजन से जुड़े हुए हैं, आप खुद ने कई टूर्नामेंट कराए, अपनी भागीदारी निभाई है, और आपका भी ये रहता है कि किस तरह क्रिकेट में वापसी हो, क्या कहना है? नरेश जी, मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगा कि जो ये सूचना प्रसारित की जा रही है कि श्री ललित मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि ललित मोदी ने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि ललित मोदी जी को इस्तीफा देना था तो उनको नागौर जिला क्रिकेट संघ की जनरल बॉडी को अपना इस्तीफा भेजना था, और जनरल बॉडी उनका इस्तीफा स्वीकार करती तब वो इस्तीफा स्वीकार माना जाता। ये इसी तरह से हुआ कि किसी एक पंचायत समिति के सरपंच ने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को भेज दिया हो। इसलिए मैं स्वागत करता अगर ललित मोदी अपना इस्तीफा जिला क्रिकेट संघ नागौर को भेजते और वो जिला क्रिकेट संघ नागौर उसको स्वीकार करता।
जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि नागौर एक प्रक्रिया है, उसको लेकर आपने सवाल है, लेकिन चूंकि अगर ललित मोदी खुद कह रहे हैं कि वो क्रिकेट में नहीं रहना चाहते, क्रिकेट से सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, तो हो सकता है उनकी जो प्रति है वो नागौर को भी भेजी हुई है। वो एक इशू है कि इस्तीफा की प्रक्रिया क्या है। लेकिन चूंकि खुद ललित मोदी अगर कह रहे इस्तीफा दे दिया, तो राजस्थान की क्रिकेट की बात करें, अगर उनका इस्तीफा हो चुका है तो राजस्थान में अब क्रिकेट की वापसी कैसे होगी? अब कैसे प्रयास आप जिला संघ के रूप में करेंगे? क्योंकि देखिए, एक खाली सस्पेंशन हटाना यही एक हल नहीं है। आरसीए का इससे पहले विवाद रहा है, तो जिला संघों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक विवादों को दूर करके, गुटबाजी को दूर करके क्रिकेट की भलाई के लिए सोचे। हर राज्य संघ के चुनाव होते हैं, चुनाव में पहले गुट होते हैं, उसके अंदर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं तो सब लोग एकजुट होकर के एक टीम बना करके काम करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बीसीसीआई है। बीसीसीआई में अलग अलग गुट के लोग खड़े होकर के और जब वापस चुनाव जीत के आते हैं तो वो एक टीम होते हैं। वहां पर ये नहीं होता कि ये इस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है। लेकिन विडंबना है और कि अभी तक भी वो परंपरा चली आ रही है। जीतने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को मोदी ग्रुप का या जोशी ग्रुप का कहता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बार के चुनाव हुए, जबकि 6 पदों पे चुनाव हुए, 4 पदों पे जोशी गुट जीता और 2 पदों पे मोदी गुट। मोदी गुट ने अपना शपथ ग्रहण अलग किया, जोशी गुट ने बाद में शपथ ग्रहण किया, उनको बुलाया तब वो उसमें आए भी नहीं। तो ये गुटबाजी समाप्त करने की जिम्मेदारी प्रत्येक जिला संघ की, 33 जिला संघों की है। इस पर बात और 33 जिला संघों की जहां मैं बात कर रहा हूं, तब ये लगता है कि एक हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अशोक अहोरी जी जुड़ गए हैं, आरसी के पूर्व सचिव हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अहोरी जी, अशोक अहोरी जी, आपसे अभी कुछ देर पहले हमने बात भी की थी फोन लाइन पर, इसका आपने स्वागत किया था। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है, जो भी हम बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी एक और मेहमान है, उनसे बात कर रहे थे कि सिर्फ क्या आरसीए में ललित मोदी के हटने के बाद, अब नागौर संघ को छोड़ने के बाद क्या चीजें सुधर जाएंगी, या फिर आरसीए के साथ साथ जिला संघों पर भी अब ओवरहॉलिंग की जरूरत है कि और बाकी जो जिला संघ है वहां पर भी ओवरहॉलिंग हो? राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी जी ने जो अपना इस्तीफा राहुल जौहरी जी के साथ पास लिखा है, वो एक उनको सूचित किया है कि वो नागौर से और अन्य पदों से हट गए हैं। ये उनकी एक सूचना दी गई है बीसीसीआई को। नागौर से उनका इस्तीफा हो चुका है, नागौर जिला क्रिकेट संघ ने उस पर अपनी कार्रवाई कर ली है। अब उसके बाद प्रकरण आता है कि राजस्थान की क्रिकेट पर इसका क्या असर होगा, राजस्थान की क्रिकेट सुधार की तरफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मुख्य मुद्दा यह है कि आज 3 महीने हो गए हैं राजस्थान क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी को बने, लेकिन उन्होंने अभी तक क्रिकेट शुरू नहीं करी है, सियासत चल रही है। तो मैं उम्मीद करता था कि इसी टाइम में जो जून और जुलाई का महीना है क्रिकेट का चलना था, वो क्रिकेट चल जाती। अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान क्रिकेट संघ के नए निर्वाचित पदाधिकारी अब क्रिकेट को तवज्जो देंगे और क्रिकेट चलाएंगे। राजस्थान क्रिकेट संघ को पिछले 3 साल से जो फंड नहीं मिल रहा था बीसीसीआई से, वो फंड बीसीसीआई का जब बैन हटेगा, बीसीसीआई की जब कार्यकारिणी बैठेगी, बीसीसीआई की जनरल बॉडी बैठेगी, उसमें निर्धारित होगा। वो नवंबर से पहले उस पर कुछ कार्रवाई हो, इसकी मैं कम उम्मीद रखता हूं। लेकिन हाँ, एक रूप में, एक मुश्त में कुछ वो राजस्थान क्रिकेट को चलाने के लिए कुछ पैसा दे सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि राजस्थान क्रिकेट संघ जिसको ललित मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, आज जिस एकेडमी में बैठ के ये हम सब निर्णय करते हैं, ये उन्हीं की देन है। जिस स्टेडियम में बैठ के उन्होंने 30-40 मैच करा दिए थे 4 साल में, ये उन्हीं की देन है। उनकी देन को भूला नहीं जा सकता। लेकिन जो एक उनका बीसीसीआई से बैन का टसल चल रहा था, उसके लिए राजस्थान क्रिकेट के उत्थान के लिए, आगे विकास के लिए उन्होंने एक सही कदम उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, अपने मन मुटाव जो अभी तक नहीं भूले गए हैं, उनको भुला के आगे बढ़ेगी। आज पहले ये लगाया जाता था कि नंदू जी ने एक केस कर रखा है, उस केस को बीसीसीआई हटाने पर चाहती है कि नागौर संघ से राजस्थान के किसी भी पदाधिकारी रूप में और ललित मोदी ना रहें, और उनके इस प्रकरण के अंदर जो भी कोर्ट में केसेस हों वो वापस लिए जाएं। कल ही दोनों ने कॉन्सेंट एक दी है कि बीसीसीआई पर केस चला जाए। सबसे पहले तो इन दोनों केसों को वापस लेना होगा, तभी बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट संघ की संबद्धता पर कोई निर्णय ले सकेगी। जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, सीपी जोशी ने भी इसका जिक्र किया था। अशोक जी, लेकिन अगर आपने इतने करीब से देखा आरसीए को, वहां पर काम भी किया है, कई बार विवादों में रही आरसीए,
लेकिन अगर तारतम्यता की बात की जाए, सामंजस्य की बात की जाए जिला संघों से, अगर फंड की बात की जाए, पैसे के ट्रांसफर को लेकर के जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, या फिर जैसा अभी एक रिसेंटली उदाहरण देते हैं एसएमएस स्टेडियम जहां पर आरसीए का एकेडमी तो बना है, वहां पर फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं, सवाल उठा था कि जो नए जूनियर खिलाड़ी हैं उनको क्यों नहीं कंडीशनिंग दी जाती है। कहीं ना कहीं लापरवाही आरसीए की होती है, मुद्दा एक होता है, उसके पीछे ढकने की कोशिश की जाती है कमी को, जिसकी वजह से आरसीए और गर्त में जाता दिखाई देता है। ये सब जो चीजें आप चिन्हित कर रही हैं, इसका कारण यह है कि राजस्थान क्रिकेट संघ 3 महीने पहले चुनने के बाद भी अभी तक कार्य नहीं कर रहा है। अगर राजस्थान क्रिकेट संघ कार्य कर रहा होता तो समर कैंप लगते, जूनियर और सीनियर की प्रतियोगिताएं शुरू होती, एकेडमी में क्रिकेट हो रही होती, फुटबॉल या कबड्डी नहीं हो रही होती वहां पर। ये राजस्थान क्रिकेट संघ अभी तक निष्क्रिय पड़ा है, सिर्फ एक मुद्दे को उठा के बैठा है कि ललित मोदी इस्तीफा दें। ललित मोदी ने तो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब क्या होगा? क्या ये सब एकजुट होकर बैठेंगे? हाँ। क्या क्रिकेट के बारे में इन्होंने कोई रूपरेखा तैयार की है? क्या अब इसके लिए फिर 15 दिन या 1 महीना वेस्ट करेंगे? मैं चाहता हूं कि अगस्त के महीने में राजस्थान की क्रिकेट जूनियर, सब जूनियर और सीनियर लेवल पर प्रारंभ हो जानी चाहिए। जो बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, जो अपना प्रदर्शन करके राजस्थान की टीम में आना चाहते हैं, 16 या 19 साल के बच्चे, वो अगले साल फिर ओवरेज हो जाएंगे अपने ग्रुप में। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्रिकेट की बात करके क्रिकेट को बढ़ाएं। हम अभी तक क्रिकेट की हत्या कर रहे हैं और मैं सावधान करता हूं कि क्रिकेट के पदाधिकारी बनने के बाद आपका जो पवित्र कर्म है उसको आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। जी, अब यही सवाल है कि ललित मोदी के इस्तीफे के बाद आगे क्या? हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश, उनके साथ एक मेहमान हैं जो कानूनी जानकारी भी रखते हैं। अब उनसे जानना चाहेंगे नरेश हम कि अब जब 23 अगस्त को सुनवाई होगी तो अब क्या कुछ कोर्ट में हो सकता है? क्या कुछ बीसीसीआई की तरफ से क्या कहा जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है, और आरसीए का अगला स्टेप क्या होगा? तमाम जो याचिकाएं उनको लेकर अब क्या? जी बिल्कुल, देखिए विवेक व्यास जो है वो टोंक जिला संघ से आते हैं और आरसीए के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वकील भी है, पैसे से कानून की जानकारी रखते हैं, इनसे जानते हैं। विवेक जी, अब मामला पूरा है, कानूनी मामलों का कोर्ट में केस चल रहे हैं। कल भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट ने भी इस बात पे दुख जताया था कि विवादों के कारण क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, इसलिए सारे मामले यही निपटाए जाए। 23 अगस्त को अगली तारीख दी गई है सुनवाई की, लेकिन इस बीच ही अपडेट हो गया है कि जिस विवाद के कारण निलंबन लगा था या विवाद हो रहा था वो हट गया है, ललित मोदी हट गए। अब क्या क्या बात बच जाती है कि आरसी है उस पर से निलंबन हट जाए? क्या कोर्ट केस वापस लेने होंगे सभी को? ये मामले सारे विड्रॉ करने होंगे? क्योंकि 2 इश्यू थे बीसीसीआई के, एक ललित मोदी का रहना और दूसरा भी ललित मोदी को लेके या आरसी की तरफ से, आरसी किसी भी जिला संघ से बीसीसीआई के खिलाफ कोई केस दर्ज है, तो क्या अब क्या रास्ता बचता है ताकि राजस्थान में क्रिकेट आ जाए? मैं इस मामले में नरेश जी ये कहना चाहता हूं कि 23 अगस्त को माननीय न्यायाधिपति ने तारीख तय की है जिसमें बीसीसीआई को पार्टी बनाने के लिए कहा है, तो बीसीसीआई उस दिन उपस्थित होगी। इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे भाई राजेंद्र सिंह जी नांदू, अगर उनके पास ललित मोदी जी का इस्तीफा आ गया है तो उससे स्वीकार कर लें। उससे पहले वो उन्होंने जो जिला न्यायालय और हाई कोर्ट में जो उन्होंने मुकदमे कर रखे हैं वो वापस ले लें, और वापस लेने के बाद हम इस स्थिति में होंगे, बीसीसीआई से ये पूछ सकेंगे कि भाई हमने आपकी सारी जो परेशानियां थी उनको खत्म कर दिया है, अब आप इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा बीसीसीआई के पत्र का। बीसीसीआई के पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि जब तक आपने अब तक 2010 से लेकर अब तक जिला क्रिकेट संघ नागौर पे क्या कार्रवाई की, तो इसके लिए हमें एक पत्र लिखना होगा बीसीसीआई को और ये कहना होगा कि हमने ललित मोदी ने इस्तीफा दे दिया है, हमने केस वापस ले लिए हैं, अब आप इस चीज के लिए हमारा सस्पेंशन बहाल करें, हमारे एफिलिएशन इश्यू करें और हमारे फंड रिलीज करें। अब गेंद सिर्फ बीसीसीआई के पाले में है वो क्या निर्णय लेती है, और मुझे पूरी आशा है कि बीसीसीआई इसमें सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आरसीए का निलंबन बहाल करेगी और एफिलिएशन दे करके और हमारा जो इतने सालों का फंड है वो जमा कराएगी, जिससे क्रिकेट का भला होगा, क्रिकेट का आगे वो होगा और इतना पैसा होगा कि हम अपना नया इंटरनेशनल स्टेडियम बना पाएंगे। जी, आपने कहा विवेक जी कि गेंद बीसीसीआई के पाले में है,
लेकिन गेंद फेंकी जानी आप ही की तरफ से है। क्यों न ऐसा फैसले किए जाए कि जितने भी केस है, जैसे आपने कहा कि बीसीसीआई को लेकर जितने केस है वो लिए जाए, लेकिन और भी कई मामले चल रहे हैं, जैसे उपाध्यक्ष ने भी केस किया है, और भी क्रिकेट के कई मामले चल रहे हैं। क्यों न कोर्ट से क्रिकेट को बाहर लाया जाए? ऐसी पहल क्यों नहीं होती आप लोगों की तरफ से? जिला संघ ऐसा फैसला क्यों नहीं लेते सब मिलके कि क्रिकेट है वो पिच पे खेली जाए, मैदान पे खेली जाए? इसके अंदर मेरा कथन यह है कि 5 या 6 जिला संघों के अंदर आपस में न्यायालयों में विवाद चल रहे हैं। जो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में विवाद है वो ये बताना चाह रहे हैं दोनों पक्ष कि भाई हम असली जिला क्रिकेट संघ हैं। तो जब तक उनका निपटारा नहीं होगा वो विवाद तो खत्म होने से रहे। रहा सवाल उपाध्यक्ष के द्वारा दायर किए हुए उसका वाद का, तो उसके अंदर सिर्फ जो वाद दायर किया गया है वो लोकपाल के अधिकार, लोकपाल के कार्यों के, और जो वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है जिससे कि क्रिकेट नहीं चल पा रहा है उसके बारे में किया गया है। अगर ये दोनों मुकदमे जो बीसीसीआई के खिलाफ वापस हो जाते हैं और कोर्ट ये निर्णय ले लेता है कि भाई ठीक है अब इनके विवाद सुलझ गए हैं, तो हमारे को उस विवाद को आगे जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2005 से खेल कानून आया है और तब से विवाद का लगातार सिलसिला जारी हुआ है। अभी तो मामला मान लेते हैं कि ललित मोदी का था, कि ललित मोदी पे निलंबित था, लेकिन इससे पहले भी आरसी में काफी विवाद हुए हैं, कई बार ताले लगे हैं। ललित मोदी से पहले भी जो पदाधिकारी रहे हैं 9 महीने में झगड़े हुए हैं। तो कहीं नहीं कहे कि झगड़ा ललित मोदी का अभी था, लेकिन उससे पहले भी झगड़े हुए हैं। तो ये जो झगड़े हो रहे हैं, जो गुटबाजी हो रही है, जब भी 17 जिला संघ एक तरफ हो जाते हैं, दूसरे संघ को हटा देते हैं, कभी जिला संघ इधर होते हैं, कभी जिला संघ उधर होते हैं, इसका कब एक कहें कि अंतिम फैसला होगा? कब ये होगा कि सभी जिला संघ सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे? इसमें नरेश जी ये है कि आपने 2005 से किया। 2005 में जब कानून बना, स्पोर्ट्स एक्ट बना, उसके बाद में अगर आप वास्तविकता में देखें तो जिला संघों को अपना वोट देने का अधिकार मिला था, तो नया नया लोकतंत्र था, तो उसके लिए थोड़े से विवाद होना स्वाभाविक था। लेकिन आप हर विवाद के पीछे अगर आप देखेंगे तो ललित मोदी या ललित मोदी की परछाई जरूर आपको नजर आएगी, क्योंकि 2005 से 2009 तक वो अध्यक्ष थे। 2009 में जब वो चुनाव हारे तब वही बात थी कि जो भी असंतुष्ट होता था उसको अगर सामने सहारा देने के लिए एक ग्रुप मौजूद है तो वो अपने आप विवादों का कारण बनेगा। मेरी आशा यह है कि क्योंकि ललित मोदी युग का अंत हो चुका है, जैसा कि कहा जा रहा है, उसके बाद में हमारे जिला संघों में कोई विवाद नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, गुटबाजी देखने पड़ी थी। एक और मेहमान हमारे साथ है अशोक जी, उनका भी एक बार फिर से रुख करते हैं। अशोक जी, सवाल यही है कि जिला संघों का अब क्या? अभी जयपुर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष की बात की जाए, मोहम्मद असलम ने आरोप लगाया था, जो खुद खिलाड़ी हैं, कि उनको सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। छोटे छोटे जो लीग्स में छोटे छोटे जो मैच आयोजित किए गए उन पे भी विवाद देखने को मिला। राजपुताना लीग इसका एग्जाम्पल है। अब क्या संघों में ही सामंजस्य नहीं है, या फिर जहां पर राजनीति हावी हो जाती है तो खिलाड़ी दरकिनार हो जाते हैं, कुछ संघों में ही खिलाड़ी नजर आते हैं? तो क्या ऐसे में एक कानून लाने की जरूरत नहीं है कि संघों पर अगर किसी का कब्जा हो तो वो सिर्फ खेल से जुड़े लोग हो, खिलाड़ी हो केवल, ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो? देखिए, बीसीसीआई के ऊपर जब लोढ़ा पैनल ने रिपोर्ट दी और राजस्थान के माननीय हाई कोर्ट ने राजस्थान में भी उसे लागू करने का आदेश पारित किया, तो हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सभी जिला क्रिकेट संघों में भी ये लोढ़ा पैनल लागू हो जाएगा और वही 9 साल के पदाधिकारियों का अंतिम टर्म होगा, जिसके कारण एक नई पौध आएगी, खिलाड़ियों को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट संघ अभी तक जो भी काम किया है वो सिर्फ काम ललित मोदी के कार्यकाल 2005 से 2008 के बीच में हुआ। उसके बाद राजस्थान क्रिकेट संघ 2010 से या 2009 से जब से भी विवादों के विषय में घिरा रहा है। ये हमारे साथी विवेक व्यास जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब राजस्थान नागौर से ललित मोदी हट जाएंगे और बीसीसीआई कि हम ये दे देंगे कोर्ट केस वापस ले लेंगे तो गेंद बीसीसीआई के पाले में चली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान पदाधिकारी पिछले 3 साल का बकाया जो बीसीसीआई है उससे लेके आएंगे उसको। ये मुख्य मुद्दा होगा। यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं। के खिलाड़ी और उनके लिए सुविधाएं ये मेन मुद्दा है। और
और जब तक उस पैसे का सदुपयोग विभिन्न जिला क्रिकेट संघों में, विभिन्न जिलों में मैदान बनाने के लिए, एकेडमी बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, तब तक उस पैसे का कोई उपयोग नहीं है। उन खिलाड़ियों को जब खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाएंगी, उनको अच्छी गेंदें मिलेंगी, उनको अच्छे मैदान मिलेंगे, उनको अच्छे पिचेज मिलेंगी और उनके वहाँ अच्छे से राजस्थान। जी अशोक जी, बिल्कुल ये बहुत सही बात आप कह रहे हैं। तो इस पर हमारी चर्चा जारी है, हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बड़े फैसले के बाद? क्या आरसीए के दिन बहुरेंगे? क्या वाकई में अब क्रिकेट की वापसी राजस्थान में होगी? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रायोजक बीटेक्स ऑइंटमेंट, बच्चा जानता है बीटेक्स मलहम, और बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अगर बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी ना जान पाएंगे। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सेंसर मोबाइल, नए लुक्स, नए स्टाइल के मोबाइल फोन, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ सेंसर मोबाइल, इंडिया का स्मार्टफोन। तो ललित मोदी की पारी घोषित करने के बाद क्या आरसीए के अच्छे दिन आएंगे? क्या आरसीए अब यहाँ पर एक नए रूप में नजर आएगा? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं जिनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब क्या भविष्य है आरसीए का, अब क्या भविष्य है राजस्थान में क्रिकेट का, और क्या भविष्य है जिला संघों का, और खास तौर पर नागौर जिला संघ की अगर बात की जाए। और नांदू भी इसमें एक बहुत बड़ा कैरेक्टर थे ललित मोदी के बाद, उनको लेकर भी बात करते हैं। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ हैं और दो मेहमान भी हमारे साथ हैं। नरेश, सबसे पहले पेचीदगी को समझते हैं, कानून को समझते हैं कि कोर्ट में कितनी याचिकाएं अब तक किन किन मामलों को लेकर के और किस तरह से अब निस्तारित होंगी। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो कई तरह की है। आपसी विवाद है, जिला संघों के जो विवाद है उनको लेके याचिका है। इनके अलावा जो आरसीए पे निलंबन लगा हुआ है उसको लेके याचिका है, ललित मोदी पे जो बैन लगा था उसको लेके याचिका है, आरसीए, तो इस तरह की कई याचिकाएं जिनका निस्तारण होना अभी बाकी है। लेकिन जैसे अब ललित मोदी का जो एक फैसला आ गया है उसके बाद इन याचिकाओं में अब अगर ये विड्रॉ कर ली जाती है तो ये सब निस्तारित हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि भविष्य क्या होगा। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं अशोक ओरी से। अशोक ओरी जो आरसीए के पहले सचिव भी रह चुके हैं, और उनसे ही बड़ा सवाल है कि अभी देखिए ललित मोदी के कारण जो निलंबन था वो हट जाएगा, हो सकता है कुछ दिनों में हट जाए, उसके कारण एक विवाद जो था वो हट जाए। लेकिन देखिए ओरी साहब, आप भी सचिव रह चुके हैं, आरसीए का विवाद का पुराना नाता है,
कि ललित मोदी ही निलंबन का कारण नहीं है, ललित मोदी विवाद का कारण नहीं है। आप जब सचिव थे तब अध्यक्ष से भी आपकी अनबन थी, तो कहीं न कहीं, और अध्यक्ष का और आपका विवाद चला था और 9 महीने में फिर आरसी के चुनाव होने पड़े थे, तो कहीं न कह सकते हैं कि जो जिला संघों की गुटबाजी है वो ही एक विवाद का मूल कारण है। ये गुटबाजी कैसे खत्म होगी? आप खुद इन विवादों को झेले हुए हैं। और साहब, देखिए, ललित मोदी प्रकरण को अगर हम अब एक तरफ रख दें, क्योंकि अब उसका निस्तारण हो जाएगा और नागौर जिला क्रिकेट संघ में वो अध्यक्ष नहीं रहे, तो अब ये जिला क्रिकेट संघ है, 33 संघ हैं। अब इन 33 संघों को बिल्कुल साफ नियत से अपने एक साथ बैठना होगा और क्रिकेट के लिए काम करना होगा। जब एक जिला संघ में अगर दो गुट हैं और उनका कोई केस चल रहा है, वो अपने स्तर पर उसे सुलझाएं। राजस्थान क्रिकेट संघ किसी भी तरीके के केस से सबसे विड्रॉ करे अपने आप को और किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़े। और जब भी कोई ऐसा कोई समस्या आए, उसको पहले तो आपसी सुझाव से सलटाए और उसके बाद अंतिम निर्णय हो तभी कोर्ट में जाए। लेकिन उसके लिए राजस्थान